नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू दैट इज प्रोटेक्टिव टिश्यूज। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज में आते हैं एपिडर्मिस एंड कॉर्क। बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस इज यूजुअली प्रेजेंट इन द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी। पौधे का जो बाहरी हिस्सा है उसमें एपिडर्मिस टिश्यूज पाए जाते हैं, जैसे लीव्स में, फ्लावर्स, स्टेम्स और रूट्स में। इसका जो बाहरी हिस्सा है उसमें एपिडर्मिस टिश्यूज। बात करते हैं शेप ऑफ सेल्स। तो सेल्स ऑफ एपिडर्मिस टिश्यू आर इलांगेटेड एंड फ्लैटेंड। समझ गए? इलांगेटेड एंड फ्लैटेंड जस्ट लाइक दिस। ये जो फिगर में दिया गया, इस किस्म के ये सेल्स होते हैं। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एपिडर्मिस टिश्यूज के जो सेल्स हैं आर लिविंग एंड पैक्ड क्लोजली। एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं और उनके बीच जो गैप है मीन्स इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट। बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो एपिडर्मिस इज ए सेल थिक कवर्ड विद क्यूटिकल। तो क्यूटिकल से ये ढका होता है, मोटे मोटे सेल्स होते हैं। क्यूटिकल क्या है? इज ए वाटर प्रूफ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस। वाटर प्रूफ लेयर होती है एक वैक्सी सब्सटेंस जिसको कहते हैं क्यूटिन। क्या कहते हैं? क्यूटिन। CUTIN, क्यूटिन। और ये जो क्यूटिन है सेक्रेटेड बाय द सेल्स। सेल ही इसको सेक्रेट करते हैं और इसकी एक लेयर बनती जाती है सेल के, वह जिसको क्यूटिकल कहा गया है। तो क्यूटिकल में क्या है? पोजेस वेरिएबल थिकनेस। अब क्यूटिकल जो है ये सेल को मोटा बनाता है और इसकी जो मोटाई है क्यूटिकल की थिकनेस इन प्लांट्स सच एज इट इज मोर थिकर इन एक्सोफाइट्स। तो जो इसकी थिकनेस है वो वेरीज है इन प्लांट्स। वेरिएबल अलग अलग प्लांट्स जो है उनमें जो क्यूटिकल है उसकी मोटाई अलग अलग होती है। जैसे जहां पे बताता है कि मोर थिकर इन एक्सोफाइटिक प्लांट्स मीन्स ऐसे प्लांट्स जो रेगिस्तानी इलाकों में, खुश्क इलाके में जो प्लांट्स उगते हैं दैट आर कॉल्ड एक्सोफाइटिक प्लांट्स। तो एक्सोफाइटिक प्लांट्स के जो सेल्स हैं उसका जो आउटर मोस्ट बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं दे आर एपिडर्मिस। और जो एपिडर्मिस सेल्स जो है कवर्ड विद क्यूटिकल। जो क्यूटिकल जो है उसकी मोटाई को बढ़ाता है। जैसे डिजर्ट प्लांट्स हैं उनके पत्तों को अगर आप देखें तो उनके पत्ते मोटे मोटे होते हैं, तो काफी मोटे होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वन क्यूटिकल। तो इसके फंक्शन की बात कर लें। एपिडर्मिस जैसे आप जानते हैं ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ये तहफ़्फ़ुज़ करता है, पौधे का बचाव करता है। तो प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम डिसकेशन, ये एक अहम वर्ड है, समझना लाजमी है। डिसकेशन मीन्स सूखने से बचाता है। तो ड्राई, सूखने से बचाता है, पौधे को सूखने से बचाता है। एंड इन्फेक्शन, बीमारियां वगैरह जो है, बीमारी फैलाने के जो कीटाणु हैं जिनको पैथोजन कहते हैं उनको पौधे के अंदर एंटर नहीं होने देता है। एंड हैव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। इवेपोरेशन जब होता है, इवेपोरेशन से वाटर लॉस जो है उसको रोकता है। पानी जो है वो उसमें कंजर्व रहता है, रिजर्व रहता है प्लांट बॉडी में, ज्यादा देर तक वाटर जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो ये था इसका फंक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू इज कॉर्क। Cork, as plant grow older,
the epidermis undergoes certain changes. So epidermis is present in the outer body of the plants. तो जैसे जैसे पौधा ओल्डर है ना, तो एपिडर्मिस जो है उसमें भी चेंजेस आते हैं, और ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम कॉल्ड टेलोजिन और कैनियन रिप्लेसेस एपिडर्मिस ऑफ स्टेम. तो अब जो स्टेम्स है उसमें जो एपिडर्मिस है वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे, कार्क कैनियन से. जैसे जैसे पौधे की एज बढ़ती जाती है तो एपिडर्मिस में चेंज आ जाती है और उनकी जगह क्या आ जाते हैं, एक नए सेल्स जो हैं वो आ जाते हैं दूसरी किस्म के, जिसको हम कहते हैं कार्क कैनियन. तो कार्क कैनियन इज ए सिंपल टिश्यू है ना, सिंपल टिश्यू हमने पढ़ा है. तो सिंपल टिश्यू है ये भी, हैविंग वन टाइप ऑफ सेल्स, और उसके सारे सेल्स जो हैं वो एक ही किस्म के होते हैं. बात कर लेते हैं जरा शेप ऑफ सेल्स. तो सेल्स ऑफ कार्क आर रेक्टेंगुलर इन शेप, जैसे ये जहां दिखाए गए इस शक्ल के ये होते हैं. सेल्स आर दैट एंड कम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरस्टेलर स्पेसेस. सेम इस तरह से स्ट्रक्चर इनका जो दिखाया गया है इस तरह से अरेंज होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और उनके बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती. अब वॉल्स ऑफ कॉर्क सेल्स, ये जो कॉर्क सेल्स हैं इनकी जो वॉल है इसको सेल वॉल कहते हैं, हैवली थिकेंड, बहुत ज्यादा मोटी होती है, बाय डिपोजिशन ऑफ ए फैटी सब्सटेंस. इससे एक फैटी सब्सटेंस की वजह से जिसको सबरिन कहा गया है, क्या कहते हैं, सबरिन, SUPERIN. और ये जो सबरिन है मेक सेल्स इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस. तो सेल्स आर फिल्ड विथ रिसाइन और कहने से ये भरे होते हैं. ये जो सेल्स इनके बीच अगर आप देखें तो ये वैक्यूल जो है ये लार्ज वैक्यूल होते हैं, और ये सारे सब्सटेंस ये रिसाइन और टेनिस वगैरह जो है वो इसी में स्टोर होते हैं. तो फंक्शन का हम जानते ही हैं कि बात हो रही है, ये है स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू कहा गया है. तो फंक्शन इसका पार का है, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम डिस्कलेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर, जो उसको रोकते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं पौधे को, एंड फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग. अगर तूफान वगैरह चलता है, हवा चलती है, या किसी किस्म है ना की आफत प्लांट पे आती है, तो प्लांट बॉडी को जो सेफ्टी है उसको सहन करने की जो ताकत है ना, पौधा टूटता नहीं है ना, तो वो कौन ये सब करता है, ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज, ये कार्क एंड एपिडर्मिस टिश्यू. आइए जल्दी से बात करें. एक अहम, जैसे जिसको कहा गया है स्टोमेटा, का नाम आपने सुना. कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में जब होता है तो जो पत्ते हैं उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है. तो वो जो पोर्स हैं है ना, पत्ते के निचले हिस्से में कुछ पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहा गया है. तो ये स्टोमेटा क्या है, जैसे ही जो एपिडर्मिस टिश्यू है ना, ये लीव्स में भी होते हैं. तो लीव्स में जब ये एपिडर्मिस टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं है ना, तो कहीं कहीं क्या होता है कि जो एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मिस इज नॉट कंटिन्यूस, सच इन प्लेसेस, कई जगहों पर पौधे के किसी हिस्से में ये एपिडर्मिस नहीं होता है, उसकी जगह पे क्या होता है, एक पोर्स होता है, पोर्स छेद इस तरह का, जिसको कहा गया है स्टोमेटा. अब
यहाँ ये दिखाया गया है, ये स्टोमेटा है। अब स्टोमेटा में क्या होते हैं, ये दो इस तरह के जो ये स्ट्रक्चर होते हैं, सेल्स होते हैं, जिनको कहा गया है गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं इनको? गार्ड सेल्स। ये जो ये दो है, ये गार्ड सेल जो है, इनकी शेप कैसी होती है? ये किडनी शेप्ड होते हैं, जैसे किडनी होती है ना हमारी, या आपने वो देखा है राजमा जिसको हम कहते हैं, है ना, इस तरह से कुछ इस तरह की इनकी शक्ल होती है। और इसका ये जो कनकेव पार्ट है, ये दोनों ऐसे जो है इन गार्ड सेल के, ये आपस में जुड़ जाते हैं और बीच में ये एक पोर जो है ये रह जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। तो ये इस तरह से ये है कि एपिडर्मिस है, कहीं कहीं पर जो एपिडर्मिस जो है वो मिस है, और इस जगह पर ये जो पोर दिखाया गया है, तो ये पोर्स है, इसमें दो सेल्स होते हैं, जिसको ये गार्ड सेल से बना होता है। गार्ड सेल जो है वो किडनी शेप के होते हैं, और इनका जो कनकेव पार्ट है ये इस तरह से ये जुड़े होते हैं, और बीच में ये पोर रह जाता है, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा का फंक्शन आप जानते ही हैं, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। इन्हीं के जरिए प्लांट्स क्या करते हैं? हवा और जो वाटर है उसको अंदर और बाहर भेजने का काम ये स्टोमेटा करते हैं। तो थैंक्स, ये थे हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यूज, कैसे टाइप ऑफ टिश्यू, एपिडर्मिस एंड कोर। तो इसके बाद हम आगे बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। ये सारे किसमें आते हैं? ये सिंपल टिश्यू की बात हुई। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। थैंक्स।